बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि पीएमडीसी एमडी कैट 2026 के हवाले से जो डिले केस है वो पटिशन दायर हो चुकी है जी हाई कोर्ट के अंदर। तो अब इसका आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि इसका अब नेक्स्ट जो है वो क्या अपडेट है। तो आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को एक तो मैं वो अपडेट देने जा रहा हूँ, दूसरा दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लेटेस्ट न्यूज़ से रिलेटेड कि आप लोगों की जो नेशनल असेंबली है उसकी जो हेल्थ कमेटी है, यानी कि कायमा कमेटी जिसको हम बोलते हैं फॉर नेशनल कमेटी फॉर हेल्थ, तो उसकी कल मीटिंग है जी पीएमडीसी के साथ। तो उसमें क्या तय किया जाएगा वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, और पीएमडीसी का इसके ऊपर क्या मौकफ है, ये सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो इसलिए टिल मेरे साथ अटैच रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करें बेल आइकॉन, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहली चीज, मैं आप लोगों को एक नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं जो आज की डेट में शेयर हुआ है, यानी पीएमडीसी ने इसको शेयर किया जी। ये आप लोगों को शायद उनकी वेबसाइट पे ना मिले, लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि कुछ चीजें जो हैं वो उनके फेसबुक पेज के ऊपर पहले आ जाती हैं और उसके बाद वेबसाइट के ऊपर अपलोड होती हैं। तो ये फेसबुक पर आपको मिल जाएगा, उनके ऑफिशियल पेज पर जाकर आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। ये कश्मीर के हवाले से है, और कश्मीर के हवाले से जैसे कल मैंने बताया था कि मेन प्रॉब्लम वहां पर ज्यादा है, क्योंकि वहां के जो हालात हैं उसकी वजह से एक तो बच्चों की जो फीस है वो बकायदा तौर पर जमा नहीं हो पाई, तो इसी वजह से उनके लिए ये कंसेशन दी गई है। और जो टेस्ट होगा एमडी कैट का उसके हवाले से भी मैंने आपको जैसे बताया कि कल मीटिंग हो रही है, उसमें ये भी डिसाइड होगा कि कश्मीर के हवाले से क्या करना है, क्या उनका जो है वो टेस्ट अलग लेना है या सेम डेट पर लेना है। पीएमडीसी का मौकफ तो यही है कि सेम डेट पर होगा, क्योंकि उनके अभी एफएससी के एग्जाम्स भी मुकम्मल नहीं हुए, ठीक है। तो फिर भी उन्होंने कहा कि एग्जाम चाहे बाद में हो चाहे पहले हो, टेस्ट उसी डेट पर होगा। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि इस नोटिस के अंदर कि इट इज इन्फॉर्म टू ऑल कंसर्न दैट एनी कैंडिडेट फॉर द एमडी कैट 2026 हैविंग डोमिसाइल ऑफ ओनली आजाद जम्मू एंड कश्मीर, यानी ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका डोमिसाइल आजाद जम्मू एंड कश्मीर का बना हुआ है, who has been unable to register via PMDC online registration portal may forward his or her application in hard form along with prescribed fee amounting to PKR 13,000, जो कि लेट फी थी। और यू नो के जी लेट फी की डेट दी गई थी 18 जुलाई। अब जिनकी 18 जुलाई तक भी फीस जमा नहीं हो सकी प्रॉब्लम्स की वजह से, कोई भी इशू की वजह से, तो सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों के लिए, आजाद जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए ये ऑफर की गई है, यानी उनको ये थोड़ा सा यूं समझ लें कि जी राय दी गई है कि वो अपनी एप्लीकेशन को हार्ड फॉर्म में अपनी फीस के साथ एज बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ पीएमडीसी इस्लामाबाद एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स बाय 23 जुलाई 2026 सीओबी, यानी कि क्लोज ऑफ बिजनेस, यानी इन अदर वर्ड्स जो बिजनेस टाइमिंग होती है उसके अंदर अंदर 23 जुलाई तक वो अपनी ये हार्ड कॉपी जो है वो हार्ड फॉर्म के अंदर फीस के साथ बैंक ड्राफ्ट के साथ जमा करवा सकते हैं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ द पीएमडीसी हेड ऑफिस एरिया इस्लामाबाद। तो वो आकर पीएमडीसी के हेड ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन, अपनी जो फीस है उसके साथ जमा करवा सकते हैं। 23 जुलाई तक उनको टाइम दिया गया है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, और उन्होंने टेलीफोन नंबर भी दे दिया है कि इसके ऊपर आप अपनी मजीद जो है वो इंक्वायरी ले सकते हैं। तो एक तो ये मैंने आपको बताया, तो कश्मीर के हवाले से जी जरा थोड़ा सा अलग सोचा जा रहा है। उसके बाद हम चलते हैं जी, अब जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि पीएमडीसी का, मैंने मौकफ आपको भी बताया शुरू पर कि पीएमडीसी हैज ऑफिशियली रिजेक्टेड ऑल रिक्वेस्ट टू पोस्टपोन द मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। एमडी कैट 2026 विल प्रोसीड ऑन द शेड्यूल डेट ऑफ द संडे अगस्त 16। चाहे कश्मीर है, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे पंजाब सिंध कोई भी है, तो उसमें टेस्ट एक ही दिन पर होगा, एक ही डेट पर होगा, 16 अगस्त। तो इस पर पीएमडीसी जो है वो सिंपली यूं कह लें कि अटकी हुई है, और पीएमडीसी इसके ऊपर एक स्टेप भी पीछे नहीं आना चाह रही कि इसी डेट को टेस्ट होगा, डिले नहीं होगा। और यूनो के क्लोजिंग डेट भी खत्म हो चुकी है सारा कुछ, और इवन सेंटर भी फाइनलाइज हो चुके हैं और बाकी के इंतजाम भी काफी हद तक किए जा चुके हैं। और इस हवाले से जो मैंने आपको बताया कि कल मीटिंग हो रही है। अब एलएचसी यानी कि लाहौर हाई कोर्ट का स्टेटस भी मैं आपको बता देता हूं कि कोर्ट हैज प्रोसीडेड टू डिसमिस, reject the delay request and no postponement has been sanctioned।
जो एक पिटीशन दायर की गई थी, तो वो जो है वो प्रोसीड किया जा गया है कि वो डिसमिस हो जाएगी या रिजेक्ट हो गई है, सो द डिले रिक्वेस्ट। तो इसी वजह से जी आप लोग बच्चों ये उम्मीद मत रखें कि अभी कोई डिले हो रहा है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से अगर कोई ऑर्डर आता तो शायद पीएमडीसी मान जाती, लेकिन क्योंकि कोर्ट ने ये जो पिटीशन थी उसको सिंपली डिसमिस ही करना था, रिजेक्ट ही करना था, यही चांसेस थे। और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन जो है वो के मैं आपको बता चुका हूँ 18 जुलाई की बंद हो चुकी है, लेकिन सिर्फ कश्मीर के बच्चों के लिए 23 जुलाई तक उनको टाइम दिया गया है कि वो हार्ड फॉर्म के अंदर जमा करवा सकते हैं। अब आपको मैं मीटिंग का थोड़ा सा बता देता हूं दोबारा से, जो मैंने आपको बताया शुरू पर कि नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन नेशनल हेल्थ सर्विसेज इज होल्डिंग अ मीटिंग एट 2 PM, यानी कि जारी बात है कल जो है वो 2 बजे ये मीटिंग जो है वो एक की जा रही है इन पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद। द सेशन विल रिव्यू क्रूशियल अपडेट्स रिगार्डिंग द एमडी कैट, यानी कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, फी स्ट्रक्चर उसका देखा जाएगा दोबारा से फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस स्पेशली, एंड ओवरऑल मेडिकल एजुकेशन पॉलिसीज। और उसके अंदर फिर ये भी देखा जाएगा, क्योंकि के लिए सारा जितना भी टेस्ट होगा वो कमिश्नर के अंडर होगा, तो इसी वजह से कमिश्नर को क्या क्या इख्तियारात देने हैं, 144 दफा 144 नाफिज करनी है शहर के अंदर। डेफिनेटली उस दिन कोई भी जगह जो है वो स्पेशली सेंटर के करीब कोई भी गैदरिंग नहीं हो सकेगी, तो किसी किस्म की कोई भी नेट फैसिलिटी वहां पर मौजूद नहीं होगी। इन अदर वर्ड्स ये सारी चीजें चेक करने के लिए सारी एक कल मीटिंग होगी, उसके लाहे अमल को देखा जाएगा, उसके इंतजाम को देखा जाएगा। तो मजीद जो भी कल मीटिंग के अंदर चीजें डिसाइड होंगी वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ मैं शेयर करूं, और आप लोग जो है वो इसको देख सकते हैं। ये सारी चीजें आप खुद जाकर नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे जाकर जो कमेटीज हैं, उनकी मीटिंग्स हैं, उनके नोटिसेस हैं, खुद से भी चेक कर सकते हैं। सो इसी वजह से ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, इसमें कोई गलत बात मैं आपको नहीं बताता, कोशिश करता हूं कि जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ है वो आप तक पहुंचाई जाए। तो इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।